मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का और तीज का व्रत कर रही सभी महिलाओं का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हरियाली तीज है। इस अवसर पर मैं सभी बहनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाली तीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आप जो भी हरियाली तीज करते हैं, मनाते हैं, वो सभी महिलाएं, भाई बहन मेरे इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। श्रावण मास आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। पेड़ पौधों पर नई हरियाली, वर्षा ऋतु की फुहार, झूले, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ और महिलाओं के श्रृंगार से वातावरण जो है बहुत ही सुंदर और आनंदमय हो जाता है। इस सावन में आने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है हरियाली तीज, जिसे कई स्थानों पर श्रावणी तीज भी कहा जाता है। विशेष रूप से ये जो हरियाली तीज है, श्रावणी तीज है, महिलाओं से जुड़ा पर्व केवल श्रृंगार और उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव और पार्वती माता से जुड़ी धार्मिक मान्यता है। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक मंगल की भावना भी जुड़ी हुई है। हरियाली तीज 2026 में कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत में क्या करें और क्या न करें, सुहाग एवं वैवाहिक सुख से जुड़े कौन से धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं, और अंत में सभी 12 राशियों के लिए एक एक छोटा सा विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें सभी बहनें। सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। तो इस वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त की शाम और समापन, यानी जो तीज है, हरियाली तीज की शुरुआत है वह 14 अगस्त की शाम को होगा और समापन जो है तीज का 15 अगस्त की शाम को होगा। स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने अपने स्थान के पंचांग से मुहूर्त देखकर पूजा का मुहूर्त देखें और पूजा अवश्य करें। हरियाली तीज मुख्य रूप से राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में महिलाओं द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाई जाती है। राजस्थान में इस अवसर पर झूले, मेहंदी, लोकगीत, पारंपरिक वस्त्र और महिलाओं के सामूहिक उत्सव की विशेष परंपरा देखने को मिलती है। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व क्या है? क्योंकि धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में सभी तिथियों का भी रहता है और इस हरियाली तीज का जो धार्मिक महत्व है वो बहुत खास होता है, क्योंकि इसका जो महत्व है वह भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संबंध से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस सुहागन माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना से इस दिन व्रत और पूजा को करके मनाया करती है। वहीं जो अविवाहित कन्याएं हैं वो भी अपने जीवन साथी, यानी मिलने वाले जीवन साथी और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से माता पार्वती की आराधना पूजा करती है। इसलिए यह पर्व केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण, दाम्पत्य सुख और परिवार की मंगल भावना से जुड़ा हुआ पर्व माना गया है। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा किस प्रकार की जा सकती है। तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो या चित्र आदि जो भी है आप वहाँ स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, बेलपत्र आदि भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं, फिर पूजा शुरू करें। यदि संभव हो
तो तीज की कथा भी आपको किसी से सुन लेना चाहिए। और अगर कोई सुनाने वाला कथा नहीं हो तो ये जो श्रावण तीज की कथा है वो आप खुद भी पढ़ सकती हैं, इसका भी आपको बहुत अच्छा सुफल मिलता है। पूजा के अंत में अपने पति, परिवार और स्वयं के सुख स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें, तो ये जो प्रार्थना है वह जीवन में फलीभूत जरूर होगी, ऐसी आशा आप करें। अब देखते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। तो हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। अलग अलग परिवारों और परंपराओं के व्रत के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार आप व्रत रखें। व्रत को केवल भूखे रहने के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसका वास्तविक भाव है संयम रखना, श्रद्धा से करना और मन ही मन में प्रार्थना और भगवान के प्रति अपने जो आप ये व्रत आदि रखते हो उसको समर्पित करना, यानी भगवान को आपका व्रत समर्पित करना। यदि किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो बिना सोचे समझे कठिन उपवास करने के बजाय अपनी परिस्थिति के अनुसार धार्मिक साधना करना उनके लिए ज़्यादा अधिक ठीक रहता है। अब देखें कि श्रावणी तीज के दिन क्या करें और क्या न करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता रखें, घर की स्नान पानी करें और भगवान शिव और माता पार्वती आदि की पूजा करें। ज़रूरत को दान दें, ज़रूरतमंद जो भी हो, कोई मांगने वाला आ गया कर गया तो दान दें। घर आए हुए मांगने के लिए घर आए हुए किसी को भी कुछ मना ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो आप थोड़ा बहुत दे सकती वो ज़रूर दें और मन ही मन में प्रार्थना अपने परिवार के लिए मंगल की कामना करें, प्रार्थना करें कि हे देव, यह जो है मेरा आज का दिन आपको समर्पित है। महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार मेहंदी लगाएं, हाथ में हरी चूड़ियां पहने, झूला झूले और परिवार तथा सखियों के साथ में यानी सहेलियों के साथ में इस पर्व का आनंद ले, हंसी खुशी रखे। इस दिन कलेश ना करें, उस दिन मन को शांत रखे, लेकिन पूजा के नाम पर किसी प्रकार का अंधविश्वास या दिखावा या दूसरों को परेशान करने वाला काम नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई नियम नहीं अपनाना चाहिए। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा धार्मिक महत्व भी बता देता हूँ या उपाय बता देता हूँ कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को अपनी श्रद्धा के अनुसार हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, फूल, श्रृंगार की वस्तुएं आदि अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख शांति की प्रार्थना जरूर करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरत महिला को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो ये श्रृंगार सामग्री होती है या वस्त्र आदि आप दान कर सकती है। एक बहुत सुंदर उपाय यह है कि इस दिन पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना का संकल्प ले, ताकि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में कटुता नहीं रखें और प्रेम से रहे इस दिन। क्योंकि किसी भी वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा उपाय केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और संयम होता है। अब वीडियो के अंतिम भाग में मैं आप सभी बहनों के, सभी 12 राशि वालों की बहनों के लिए एक एक उपाय बता देता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मेष राशि की बहनों के लिए। मेष राशि वाले भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपने जीवन में क्रोध एवं जल्दबाजी कम करने का संकल्प लें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले माता पार्वती को सुगंधित पुष्प अर्जित करें और वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता की कामना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले शिव पार्वती का ध्यान करके परिवार में प्रेम और संवाद जो है बनाए रखने का संकल्प ले। इसके बाद में आता है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो है भाई बहन या भाई बहन शिवलिंग पर जल अर्पित करके
अपने परिवार के सुख और शांति स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले माता पार्वती के सामने दीपक जलाकर अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सम्मान के लिए प्रार्थना करें। कन्या राशि। कन्या राशि की बहनें या कन्या राशि के जो पति पत्नी हैं वो अपने अपने हिसाब से किसी ज़रूरतमंद महिला को अपनी क्षमता के अनुसार हरी चूड़ियाँ, हरी वस्तुओं या श्रृंगार सामग्री जो भी है, सजने संवरने का सामान होता है, वह सुहागन महिला को दान करें। तुला राशि। तुला राशि वाली जो महिला है, भाई है, तो माता पार्वती को पुष्प अर्जित करें और अपने जीवन में प्रेम, सौहार्द और संतुलन की प्रार्थना करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव का ध्यान करके मन की अशांति और नकारात्मकता को दूर होने की प्रार्थना करें। धनु राशि। धनु राशि वाले शिव पार्वती के सामने दीपक जला करके परिवार की सुख समृद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव को मकर राशि वाले जल अर्पित करें और अपने जीवन में स्थिरता, शांति और पारिवारिक सुख की कामना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शिवजी को स्मरण करके जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मीन राशि। मीन राशि वाले माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके प्रेम, परिवार और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से हरियाली तीज केवल सजने संवरने, मेहंदी लगाने और झूला झूलने का पर्व नहीं है, इसका धार्मिक पर्व भी है। और यह जो पर्व है हरियाली तीज का, यह भगवान शिव और माता पार्वती के आपसी प्रेम संबंध से भी जुड़ा हुआ है। यह श्रद्धा, प्रेम, दाम्पत्य सुख, परिवार, मंगल और प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा हुआ पर्व भी है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि सभी के घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और सभी महिलाओं का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। और यदि आपको राशि के अनुसार ऐसी ही धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे दैनिक यति राशिफल चैनल को जरूर देखते रहिए। यहाँ आपको केवल राशिफल ही नहीं बल्कि ग्रहों के राशि परिवर्तन, व्रत, त्योहार और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहेगी। यह था आज के वीडियो में हरियाली तीज के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी महिलाओं को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती माता जरूर लिखें। कल मैं आपको साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।